Hello friends, I am Nikunj Adesra, founder of Clear Deals and welcome to my YouTube channel Real Estate Made Easy by Nikunj Adesra। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू रियल एस्टेट वीडियोस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू सेव टैक्सेस व्हाइल सेलिंग योर होम। मतलब घर सेल करने के टाइम आप अपने टैक्सेस कैसे सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक पीपीटी का यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे प्रेजेंटेशन पे। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है हाउ टू सेव टैक्स व्हाइल सेलिंग योर हाउस। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी आप कोई घर सेल करते हो और अगर वो घर आप एक हायर प्राइस पे सेल करते हो देन योर परचेज कॉस्ट, देन यू आर एलिजिबल फॉर कैपिटल गेन टैक्स। मतलब अगर मैंने कोई घर 20 लाख रुपए में खरीदा है और वो घर मैं 25 लाख रुपए में सेल करता हूँ तो आई एम एलिजिबल फॉर कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स जनरली जो पॉजिटिव डिफरेंस आप बोल सकते हो बिटवीन योर परचेज प्राइस एंड द सेल प्राइस। दो टाइप के कैपिटल गेन टैक्स होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो होता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसको 2 साल के अंदर सेल करते हो एट अ प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट आता है आपको वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसे बोला जाता है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसको 2 साल के बाद सेल करते हो और उसमें से आपको जो प्रॉफिट आता है तो वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो डिफरेंस है वो टाइमिंग का डिफरेंस है। इफ इट इज लेस देन 2 years इट इज शॉर्ट टर्म एंड इफ इट इज मोर देन 2 years इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। फ्रेंड्स, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है मतलब मैंने कोई प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए में खरीदी है और 1 साल के अंदर मैंने 25 लाख रुपए में सेल कर दी है, तो जो 5 लाख का मेरा मुनाफा हुआ वो सीधा मेरा जो इनकम होता है ना, इनकम स्लैब, उसमें ऐड होके उस हिसाब से मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल से ये ब्रीफ करूंगा अभी। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो होता है कि वो उस पर आपको 20% इंडेक्स टैक्स पे करना होता है। अब ये इंडेक्स टैक्स क्या होता है ये भी हम आगे एक लाइव एग्जांपल से समझेंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है, उन्होंने 2018 में एक घर खरीदा था 40 लाख रुपए में और उन्होंने दिसंबर 2019 में वो घर 45 लाख रुपए में सेल कर दिया। मतलब उन्होंने जो ये टोटल ट्रांजेक्शन है वो लेस देन 2 years का है उनका, और उनको इस ड्यूरेशन में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, मान लीजिए कि मिस्टर ए है, उनकी जो सालाना सैलरी है वो 6 लाख रुपए की है। तो 2019 में जब उन्होंने घर सेल किया तो जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उस 2019 में जो मिस्टर ए है उनको 6 लाख उनकी सैलरी और 5 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, मतलब मिला के 11 लाख रुपए पे उनको सीधा इनकम टैक्स लगेगा। मतलब उनका पूरा टैक्स स्लैब 20% से 30% में चेंज हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है वो सीधा आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड होके गवर्नमेंट आपको टैक्स चार्ज करती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है फ्रेंड्स, उसका कैलकुलेशन थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है, उन्होंने 2001 के साल में 10 लाख रुपए में एक घर खरीदा था और वो घर उन्होंने दिसंबर 2019 में 40 लाख रुपए में सेल किया। तो यहाँ पे अगर हम मोटा मोटा देखें तो आप देख सकते हो कि 30 लाख रुपए का प्रॉफिट है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की हमने डेफिनेशन देखी कि आपको इंडेक्स 20% टैक्स लगता है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 30 लैक्स है, पर आपको सीधा 30 लाख पे 20% टैक्स पे नहीं करना है। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो पिक्चर में आता है। मैं आपको समझाता हूँ कि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर 100 रुपए में कोई चीज 2001 की साल में आप परचेस कर सकते हो, तो वो चीज आप 2019 या 2020 में 100 रुपए में नहीं खरीद सकते। उसमें इन्फ्लेशन ऐड होता है। हो सकता है कि जो चीज आपने 100 रुपए में 2001 में खरीदी वही चीज अगर आप 2020 में खरीदने जाओ तो वो आपको 300 रुपए में पड़ सकती है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है उसमें जो आपका कैपिटल गेन होता है उसमें भी एक इंडेक्सेशन टैक्स लगता है। ये एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हमने बात किया कि भाई 2001 में मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए में घर खरीदा था, तब जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स था 2001 और 2002 की साल में वो 100 था। ये जो फिगर्स है
वो गवर्नमेंट रिलीज करती है। जो CII की फिगर है दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये गवर्नमेंट रिलीज करती है। तो 2001 2002 में ये 100 था और 2019-20 जब उन्होंने घर सेल किया तब ये वैल्यू 289 थी। मतलब ये सीधा दर्शाता है कि जो चीज 2001 में 100 रुपए में मिलती थी वो चीज 2019 में 289 रुपीज में मिलती है। तो इस केस में आपका जो सेल्स है वो आपने 40 लाख में किया है, पर जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने घर 10 लाख में खरीदा था 2001 में, पर वो 2001 के जो 10 लाख है वो अगर उसको 2019 में अगर हम लोग इंडेक्स करें तो उसकी वैल्यू आती है 28,90,000, बिकॉज 2019-20 में उसका जो CII है वो 289 है। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 40 लाख और 28,90,000 का 11,10,000 आता है। तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो सिर्फ 11,10,000 रुपए पे 20% लगेगा, ना ही कि टोटल 30 लाख रुपीज पे। फ्रेंड्स, आई होप आई एम क्लियर इन दिस पॉइंट। अच्छा, अभी ये तो हो गई कि कौन से टैक्सेस आपको लग सकते हैं। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू सेव योर टैक्सेस व्हाइल सेलिंग योर हाउस। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने 3 कंसिडरेशन दिए हैं जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो। पहला है कि एक सेक्शन 54 के अंदर गवर्नमेंट ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि अगर आप कोई भी घर सेल करते हो और उसका जो कैपिटल गेन टैक्स है उससे आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद लेते हो विद इन स्पान ऑफ 2 ईयर्स, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना रहेगा। अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए 2 साल की जगह गवर्नमेंट ने 3 साल का कंसिडरेशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और हाँ, जो आप नया घर खरीदते हो या नया घर बनाते हो उसको आप अगले 3 साल तक सेल नहीं कर सकते हो। अगर आपने नया घर खरीद के उसको 2 साल में सेल कर दिया तो आपको जितना भी जो कैपिटल गेन टैक्स का वेव ऑफ गवर्नमेंट ने दिया था वो सारा कैंसिल हो जाएगा। इसको इसको मतलब किसके लिए ये बेनिफिशियल है? ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि जो अपनी मौजूदा प्रॉपर्टी सेल करके एक नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए सेक्शन 54 बहुत ही बेनिफिशियल है। दूसरा है कि सेक्शन 54 EC, ये ऐसा सेक्शन है, ये उनके लिए बेनिफिशियल है कि जो लोग अपना घर बेच के नया घर नहीं खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन निकाला है कि आप कैपिटल गेन्स के बॉन्ड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो बॉन्ड्स होते हैं इसमें एक आपको 5 to 6% एनुअल इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है, और ये आपने प्रॉपर्टी सेल करने के विद इन 6 मंथ्स आपका जो कैपिटल गेन है वो आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको खाली कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करना है, टोटल अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी है। मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी 25 लाख में खरीद के 50 लाख में बेची है तो आपको पूरे 50 लाख इसमें इन्वेस्ट नहीं करने हैं। आपको जो आपका प्रॉफिट है दैट इज 25 लाख वो ही इसमें इन्वेस्ट करना है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं उसका लॉकिंग पीरियड होता है दैट इज फॉर 5 ईयर्स, और ये बॉन्ड्स आपको बैंक से मिल सकते हैं और आप NHAI और REC से भी ये बॉन्ड्स कलेक्ट कर सकते हो। एक तीसरा ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है कि आप एक कैपिटल गेन्स अकाउंट भी बना सकते हो। ये किसके लिए फायदेमंद है? उनके लिए कि जिन लोगों को तुरंत प्रॉपर्टी नई नहीं खरीदनी है, मतलब आपने आज प्रॉपर्टी सेल की है पर आपको अगले 3 साल तक प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, बट 3 साल के बाद आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप एक कैपिटल गेन्स अकाउंट एक बना सकते हो आपका बैंक पे, और उस पर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका भी 3 साल का लॉक इन रहता है। तो आपके लिए एक टाइम फ्रेम मिल जाएगा, आपके पास 3 साल रहेंगे आपकी नई प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए, और आपके जो पैसे हैं वो भी सेफ रहेंगे और आपको कोई अलग से कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स, व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो कैसे कैसे लगते हैं, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, इन्फ्लेशन क्या है वो हमने सीखा। प्लस हमने ये भी देखा कि कौन से तरीके से आप अपना प्रॉपर्टी का जो टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, वो सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करना। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस of the new real estate videos. Friends, thank you for watching my video. Have a nice day.